आप सभी को मेरा नमस्कार। नाट्यशास्त्र के षष्ठम अध्याय के अंतर्गत हम संग्रह के एकादश अंगों में से सिद्धि नामक सप्तम अंग का अब हम अध्ययन करेंगे। सिद्धियों के बारे में आज हम कारिका का अध्ययन करेंगे। देखिए, कारिका नंबर आपकी 26। देवी की मानुषी चैव सिद्धि स्याद द्विविधेव तु। दैवी की मानुषी चैव सिद्धि स्याद द्विविधेव तु। प्रसंग है, इस कारिका में सिद्धियों का कथन किया जा रहा है। अन्वय इस प्रकार है, देवी की मानुषी च एव द्विविधा एव तु सिद्धि स्यात्। अर्थात अनुवाद इस प्रकार, देवी तथा मानुषी ये दो प्रकार की सिद्धि होती है। सिद्धियाँ कितनी बताई है? 2। देवी तथा मानुषी, ये 2 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। नाट्यशास्त्रकार आचार्य भरत मुनि संग्रह के सप्तम अंग सिद्धि का प्रतिपादन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? सिद्धि के बारे में। और सिद्धि संग्रह का सप्तम अंक है। संग्रह किसे कहते हैं वो पूर्व में आपको बताया है। संक्षिप्तीकरण, नाम मात्र से संक्षिप्तीकरण किया जाता है, उसे संग्रह कहा है। संग्रह का सप्तम अंग है सिद्धि। तो नाट्यशास्त्रकार आचार्य भरत मुनि संग्रह के सप्तम अंग सिद्धि का प्रतिपादन कर रहे हैं। भरत मुनि का कथन है कि नाटक में 2 प्रकार की सिद्धि होती है, देवी सिद्धि तथा मानुषी सिद्धि। कितने प्रकार की है सिद्धि? 2 प्रकार की, देवी सिद्धि तथा मानुषी सिद्धि। अभिनव भारतीकार अभिनव गुप्त का मत है कि सभी प्रकार के अभिनयों का परिसमापन कार्य की सिद्धि में होता है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसका समापन कहाँ होता है? कार्य की सिद्धि में। तो सिद्धि का मतलब एक तरह से सफलता। सिद्धि का क्या तात्पर्य है? सफलता प्राप्त होना सिद्धि कहा जाता है। भरत मुनि कहते हैं कि किसी भी नाटक में सूत्रधार के निर्देशानुसार नट नटी तथा अन्य पात्र अपना अपना अभिनय करते हैं तथा जो दर्शक हैं सहृदय सामाजिक उस अभिनय को देखते हैं। नाटक की समाप्ति पर या तो दर्शक उस नाटक की बहुत भूयो भूय प्रशंसा करते हैं अथवा निंदा। मतलब नाटक देखने के बाद क्यों कहते अरे वाह मज़ा आ गया, बहुत अच्छा था, तो कहते क्या बेकार था, कुछ मज़ा नहीं आया, बोर कर रहा था। इस प्रकार से अपन लोगों के कमेंट सुनते हैं। तो भरत मुनि कहते हैं कि नाटक की समाप्ति पर या तो दर्शक उस नाटक की बहुत प्रशंसा करते हैं अथवा निंदा, और जो सफल नाटक होता है वही प्रशंसनीय होता है। तो भरत मुनि बताते हैं कि नाटक की सफलता 2 तथ्यों पर आधारित होती है, इसलिए नाट्य प्रयोक्ता को इसका पालन करना चाहिए, और इसे ही द्विविध सिद्धि कहा है। 2 प्रकार की सिद्धि कहा है। देखो कौन कौन सी है 2 प्रकार की सिद्धि। एक है देवी सिद्धि, दूसरी है मानुषी सिद्धि। देवी सिद्धि कैसे कहते हैं? देवताओं की कृपा से नाटक में सफलता प्राप्त होना देवी सिद्धि कहा जाता है। मतलब कोई भी नाटक देवताओं की कृपा होने पे ही सफल हो पाता है। मतलब जब नाटक बताया जा रहा हो तब भूकंप नहीं आए या कोई अग्निकांड नहीं हो जाए या तेज का तूफान आ जाए, पूरा जो सजावट है, सारा जो बना रखा है मंडप, वो ख़त्म ना हो जाए। तो नाटक के प्रस्तुतिकरण के समय भूकंप, अग्नि, तूफान, झंझावत आदि कोई उपद्रव न हो, इसके लिए प्रयोक्ता को नाटक प्रारंभ करने के पूर्व देवताओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। रंग देवता का पूजन
यज्ञ, बलिदान तथा ब्राह्मण भोजन आदि द्वारा करना चाहिए। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, ब्राह्मण भोजन करो, इस प्रकार के प्रयत्न करो और इस प्रकार से देवताओं की कृपा से नाटक में सफलता प्राप्त होती है, उसे देवी सिद्धि कहते हैं। दूसरे प्रकार की सिद्धि है मानुषी सिद्धि। मानुषी यानी मनुष्य, मनुष्यों के प्रयत्नों से जो नाटक में सफलता प्राप्त होती है उसे मानुषी सिद्धि कहते हैं। तो नाटक के प्रस्तुतिकरण हेतु मानवों को मध्यम प्रेक्षागृह बनाया जाना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके आकर्षक बनाना चाहिए। फिर देवताओं का पूजन करके उनसे नाट्य मंडप की रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने पर प्रयोक्ता को जो नाटक प्रस्तुतिकरण में सफलता प्राप्त होती है वह मानुषी सिद्धि कहलाती है। यानी मनुष्यों के प्रयत्नों द्वारा जो सफलता प्राप्त होती है नाटक में, उसको कहते हैं मानुषी सिद्धि। अगली कारिका है अपने स्वर के बारे में। सप्त स्वर बताए हैं। कारिका नंबर 26। शारीराश्चैव वेणाश्च सप्त षड्जादया स्वराः निषादर्षभ गांधार मध्य पंचम धैवताः। एक बार फिर देखेंगे। शारीराश्चैव वेणाश्च सप्त षड्जादयः स्वराः निषादर्षभ गांधार मध्य पंचम धैवताः। प्रस्तुत कारिका में सप्त स्वरों का विवेचन किया जा रहा है। स्वर कितने बताए हैं? 7। तो प्रस्तुत कारिका किस बारे में है? सप्त स्वरों का विवेचन किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। षड्जादयः सप्तस्वराः शारीराः चैव वैणाश्च निषाद ऋषभ गांधार मध्य पंचम देवताः इति। अर्थात षड्ज आदि सप्त स्वर शारीर तथा वेण भेदात्मक होते हैं। षड्ज निषाद ऋषभ गांधार मध्यम पंचम तथा देवत ये सप्त स्वर होते हैं। प्रस्तुत कारिका में बताया है कि स्वर 7 होते हैं। कौन से? षड्ज, निषाद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम और देवत। इस प्रकार से स्वरों की संख्या 7 बताई गई है। व्याख्या इस प्रकार है। भरत मुनि संग्रह के अष्टम अंग सप्त स्वरों का कथन कर रहे हैं। तो सप्त स्वर जो है वो संग्रह का कौन सा अंग है? 8वां अंग, अष्टम अंग। भरत मुनि इस कारिका में संग्रह के अष्टम अंग सप्त स्वरों का कथन कर रहे हैं। नाटक में षड्ज, निषाद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम तथा देवत ये सप्त स्वर होते हैं। कौन से स्वर? षड्ज, निषाद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम तथा देवत ये सप्त यानी 7 स्वर होते हैं और इनके द्वारा ही गीत गाया जाता है। गीत के माध्यम से नायक नायिका में प्रीति तथा प्राकृतिक वातावरण में आनंद का विस्फार होता है। कोई भी गीत गाते हैं तो अपन को आनंद मिलता है। तो ये सप्त स्वर जो हैं इस प्रकार से हैं। देखिए, षड्ज यानी 6 स्थानों से एक साथ उत्पन्न स्वर षड्ज कहलाता है। षड्ज 6 स्थानों से एक साथ उत्पन्न स्वर क्या कहलाता है? षड्ज।
षट से बना षडज। षट का मतलब होता है 6, तो 6 स्थानों से एक साथ उत्पन्न स्वर षडज कहलाता है। अब ये 6 स्थान कौन से हैं? नासिका, कंठ, उर, तालु, जिह्वा तथा दंत। नासिका यानी नाक, कंठ, उर, तालु, जिह्वा तथा दंत यानी दांत, जिह्वा, जीभ। इस प्रकार से ये जो 6 स्थान हैं, नासिका, कंठ, उर, तालु, जिह्वा तथा दंत, इन 6 स्थानों से एक साथ उत्पन्न स्वर जो होता है वो षडज कहलाता है। उदाहरण के लिए जो मयूर का स्वर है, मयूर यानी मोर, मयूर का स्वर षडज कहा गया है। दूसरा स्वर है निषाद। जो स्वर निकट स्थान से उच्चारित प्रतीत हो वह निषाद कहलाता है। ऐसा स्वर जो ऐसा लगे कि पास में से ही कहीं से आवाज़ आ रही है, जो स्वर निकट स्थान से उच्चारित प्रतीत हो वह निषाद कहलाता है। उदाहरण है क्रोंच पक्षी का स्वर निषाद है। क्रोंच पक्षी का स्वर निषाद है। तीसरा स्वर है हमारा ऋषभ। ऋषभ बना है वृषभ से। वृषभ का मतलब होता है बेल, यानी बेल के स्वर के समान जो स्वर होता है वह ऋषभ कहलाता है। जब नाभि से उत्पन्न वायु कंठ मस्तिष्क से टकराकर वृषभ की तरह गरजती है तो वह ऋषभ स्वर कहलाती है। कुक्कुट का स्वर, उदाहरण बताया है, कुक्कुट का स्वर ऋषभ है। कुक्कुट यानी मुर्गा, तो कुक्कुट का स्वर क्या बताया है? ऋषभ। आपने सुना होगा मुर्गे की मांग, सुबह सुबह मुर्गा बोलता है ना, तो कुक्कुट का स्वर क्या है? ऋषभ स्वर। अगला स्वर है गांधार। गांधार बना है गंध। गंध मतलब जो अपन को गंध आती है, खुशबू आती है, गंध अच्छी बुरी किसी प्रकार की भी हो सकती है, तो गंध का वहन करने वाला स्वर, गंध यानी जो स्मेल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, गंध का वहन करने वाला जो स्वर होता है वो गांधार कहलाता है। जब नाभि से उत्पन्न वायु हृदय और कंठ से टकराकर विविध गंध उत्पन्न करती है तब वह गांधार स्वर कहलाती है। जब नाभि से उत्पन्न वायु हृदय तथा कंठ से टकराकर विविध गंध उत्पन्न करती है तब वह गांधार स्वर कहलाती है। उदाहरण है हंस का स्वर। हंस का स्वर जो है वो गांधार स्वर का है। अगला है मध्यम स्वर। शरीर के मध्य नाभि में उत्पन्न एवं नाभि में ही तिरोहित स्वर मध्यम कहलाता है। शरीर के मध्य में नाभि से उत्पन्न हुआ स्वर वापस नाभि में ही तिरोहित हो जाता है, नाभि में ही जाकर लीन हो जाता है, वो स्वर मध्यम स्वर कहलाता है। जब नाभि में उत्पन्न वायु उर तथा हृदय में होकर पुनः नाभि में आकर महानाद उत्पन्न करती है तब वह स्वर मध्यम स्वर कहलाता है। जैसे कि गाय, बैल तथा भेड़िए का स्वर। गाय का, बैल का और भेड़िए का जो स्वर है वो मध्यम स्वर कहलाता है। अगला है पंचम। पंचम यानी 5 स्थानों से एक साथ उत्पन्न स्वर पंचम कहलाता है। जब नाभि, उर, हृदय, कंठ तथा मस्तिष्क इन 5 स्थानों से एक साथ स्वर उत्पन्न होता है तो वह पंचम स्वर कहलाता है। उदाहरण कोयल का मधुर स्वर पंचम है। कोयल जो बोलती है मीठा मीठा,
वो स्वर, उस स्वर का नाम है पंचम। अगला है धैवत। उक्त सभी स्वरों का मिला जुला स्वर धैवत कहलाता है। जैसे सारस पक्षी का स्वर धैवत है। धैवत का उदाहरण कौन सा है? सारस पक्षी। सारस पक्षी का स्वर धैवत है। इसी प्रकार अधोलिखित जो नीचे लिखे हुए हैं वाद्य, कौन से वाद्य? जैसे कि मृदंग। मृदंग से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको, उस स्वर को कहते हैं षडज। महाभेरी से जो स्वर उत्पन्न होता है उसका नाम है निषाद। गोमुखी से जो स्वर उत्पन्न होता है उसका नाम है ऋषभ। शंख से उत्पन्न स्वर गांधार कहलाता है। झालर से उत्पन्न स्वर मध्यम कहलाता है। तबले से उत्पन्न स्वर पंचम और ढोल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे धैवत कहा है। धैवत जो है इन सभी का संयुक्त मिला जुला स्वर है वो धैवत है। तो ये जो मृदंग, महाभेरी, गोमुखी, शंख, झालर, तबला, ढोल, ये सब वाद्य यंत्र हैं। उससे जो उत्पन्न स्वर है उनके नाम आपको बताए हैं कि मृदंग से उत्पन्न स्वर षडज, महाभेरी से निषाद, गोमुखी से ऋषभ, शंख से गांधार, झालर से मध्यम, तबले से पंचम, ढोल से धैवत स्वर उत्पन्न होता है। विशेष बात, विद्वानों का मत है कि संगीत के सप्त स्वरों का साधक जो योगी होता है, जो इन सातों स्वरों का साधक है, ऐसा योगी सांसारिक भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। धन्यवाद।